Hello friends, I welcome you all on Tech Tutorial 247. As I noticed, my previous video you have given such a beautiful comments and suggestions. I appreciate those suggestions, so proceeding with the same subject, extending our projects, move ahead for purpose of your career. So let's start now. Topic of the day is noun and their case. Noun and their case. Case it means relation. यानी हम केस को हम रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन हम नाउन का ही देख सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन है, उस नाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में दूसरे शब्द यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम कनेक्ट करके देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम कुछ चर्चा किए थे। नाउन का पहला क्लास था वो, जिसमें हम नाउन के रिलेशन के बारे में चर्चा कर चुके थे, साथ ही साथ उसका इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में देखते हैं नाउन यानी द केस ऑफ नाउन। यहाँ पे कह सकते हैं कि द केस ऑफ नाउन, या कह सकते हैं कि द रिलेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन का रिलेशन या केस ऑफ नाउन या नाउन का केस। अब नाउन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे केस नाउन देख रहे हैं कि नाउन आपका लिविंग भी होता है और नाउन आपका नॉन लिविंग भी होता है। जब नाउन लिविंग की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन कुछ अलग होती है, यदि नॉन लिविंग की बात करते हैं तो उसका पोजीशन कुछ अलग होती है। जैसे हम लिविंग नाउन की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम पोस्टोफियस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम नॉन लिविंग की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे ऑफ सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में या किसी नाउन के आगे पीछे या कहीं भी यदि एक कोमा की बात करते हैं तो इसे हम कोमा कहते हैं, यानी एक यहाँ डॉट दिया जाता है, यानी इसे कोमा कहते हैं। लेकिन यही यदि संख्या में मोर देन 1 हो जाए, 2 हो जाए, तो इसे हम कोमा नहीं कोमास कहते हैं। यदि इसी को हम उल्टा कर देते हैं, यानी एक कोमा है, इसको यदि उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। यदि यही एक से अधिक हो जाता है, जैसे हम नरेशन में देखते हैं इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग करते हैं, यानी 2 हो जाए यहाँ पे और इन्वर्ट हो जाए तो उसे हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। उसके बाद यदि किसी भी शब्द के पीछे यदि यही इन्वर्ट लगा हुआ हो और सामने में यानी एस लगा हो तो इसे हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑफ है, जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का मतलब या तो का, या तो के, या तो की के सेंस में व्यक्त किया जाता है। और ये का के की किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा, या किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का के की के सेंस में यहाँ पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं कि लिविंग नाउन होगा तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफी एस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहे राम सिस्टम, यानी राम का तरीका, यानी राम्स। यहाँ पे राम शब्द में का सेंस आ रहा है, उसी प्रकार बॉयज़ पेन यानी लड़का का कलम, यानी का सेंस आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग देखें यहाँ पे, इसका मतलब काके की होता है। और यदि नाउन आपका नॉन लिविंग है, तो नाउन यदि नॉन लिविंग है तो यहाँ पे ऑफ सिस्टम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे द लगा सकते हैं, द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जैसे कहता है द नीब ऑफ द पेन, द लेग ऑफ द चेयर। अब यहाँ पे जब हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो एक बात हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी यदि बड़ा नाउन होगा, सपोज कीजिए एक हाउस है और हाउस में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। हाउस में विंडो की बात कर सकते हैं, गेट की बात कर सकते हैं, रूफ की बात कर सकते हैं। यदि घर और रूफ की बात किया जाए तो यहाँ पे घर बड़ा होता है और रूफ छोटा होता है। यदि घर और विंडोज़ की बात किया जाए तो घर बड़ा होगा और विंडोज़ छोटा होगा। यदि गेट की बात किया जाए तो घर बड़ा होगा और गेट छोटा होगा। जब जो छोटा
नाउन होगा तो उसे हम पहले रखेंगे। जैसे कह रहे हैं पेन, यहाँ पे पेन है और नीब है, यानी नीब छोटा है पेन बड़ा है, बिल्डिंग बड़ा है रूप छोटा है, चेयर बड़ा है लेग छोटा है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है उसे हम पहले रखेंगे, उसके बाद जो बड़ा है उसे हम बाद में रखेंगे। जैसे यहाँ पे बोले कि द लेग ऑफ द चेयर। अब यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ भी किए हैं और आर्टिकल द का यहाँ भी किए हैं प्रयोग। तो एक कंसेप्ट देख लेते हैं। जब किसी भी नाउन को हम प्लस ऑफ से कनेक्ट करते हैं, प्लस नाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो नाउन है यानी इस नाउन का और इस नाउन का यदि रिलेशन यदि बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों नाउन जो है ना यानी इंडेफिनिट होता है। या तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे या इसे हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग तभी करेंगे जब हम ये सेकंड नाउन के बारे में हमें पता होगा, फर्स्ट नाउन के बारे में भी पता होगा कि ये नाउन जो है किस नाउन का पार्ट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चेयर शब्द है, यहाँ पे लेग शब्द है, यानी हमें पता है कि द लेग ऑफ द चेयर, कि ये लेग जो है इस चेयर का ही, द नीव ऑफ द पेन, यानी ये जो नीव जो है इसी पेन का है, या द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये जो छत जो है इसी बिल्डिंग का है। यानी इन दैट केस हम देख रहे हैं कि स्मॉल नाउन जो होगा उसे हम पहले रखेंगे और बिग नाउन होगा उसे हम बाद में रखेंगे। तो एक तो स्ट्रक्चर ये होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है। दूसरा होता है यानी द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन। अब यहाँ पे देख सकते हैं द प्लस रूफ, यानी द प्लस नाउन देन ऑफ है यानी पोजीशन के लिए, उसके बाद द प्लस बिल्डिंग यानी द, उसके बाद बिल्डिंग, द पेन, द चेयर, यानी दो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम यूज करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं यानी किसी भी नाउन को, यानी लिविंग है नॉन लिविंग है, इसे हम पोजीशन कैसे व्यक्त करते हैं, यानी एक दूसरे नाउन से रिलेट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि एक चेयर भी नाउन है, यहाँ पे लेग भी एक नाउन है। जो लेग जो है यानी चेयर से यहाँ पे रिलेट किया, यानी इसका रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया, यानी कहीं ना कहीं इसी नाउन का ये पार्ट्स होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो हर एक अंग, यानी हर एक अंग जो है ये एक बॉडी का ही पार्ट्स होता है। तो यदि रिलेट किया जाए बॉडी से तो हम कह सकते हैं कि ये फिंगर जो है, ये हैंड जो है, ये आइज़ जो है, ये नोज़ जो है इसी शरीर का पार्ट है। तो का के सेंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं या पोस्टोपी एस का प्रयोग करते हैं। पोस्टोपी एस का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन आपका लिविंग होता है, ऑफ सिस्टम का प्रयोग तब करते हैं जब आपका नाउन नॉन लिविंग होता है। और लिविंग और नॉन लिविंग, जब नाउन लिविंग और नॉन लिविंग की चर्चा करते हैं तो नाउन आपका 90% यदि फ्लेक्सिबल है, यानी वो आपका लचीला है, तो वो नाउन आपका लिविंग होगा, लिविंग के कैटेगरी में रखेंगे। यदि वो नाउन आपका 90% नॉन फ्लेक्सिबल होगा तो उसे हम यानी नॉन लिविंग के कैटेगरी में रखेंगे, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो नॉन लिविंग के कैटेगरी में उसे रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है नोट में, कह रहा अपोस्ट्रोफी एस डजेंट यूज्ड विद नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग जो नाउन होते हैं, यानी जो बेजान नाउन होते हैं जिसमें जान नहीं होते, जैसे टेबल चेयर, ये सब जो है बेजान होते हैं, इसमें जान नहीं होते, जैसे पेन, तो इनके साथ जो है हम पोस्टोपी एस का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। कर पोस्टोपी एस इज यूज्ड विद लिविंग, पोस्टोपी एस का प्रयोग हम लिविंग नाउन के साथ करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कह रहा है कि नाउन यदि आपका लिविंग होगा, कहने का मतलब ये 90% यदि आपका फ्लेक्सिबल होगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे। इन दैट केस इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि नाउन आपका क्या होना चाहिए। यदि सिंगुलर है यानी लिविंग है और ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम पोस्टोपी एस सिस्टम का यूज करेंगे। यदि आपका नाउन नॉन लिविंग होगा तो इसके साथ पोस्टोपी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ पोस्टोपी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि नाउन यहाँ पे लिविंग है, कि कह रहा है बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। यदि हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करते हैं, एक तरीका से ये वैसे सेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर ये आपका राइट है, लेकिन वैसे यानी सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे किसी एक लड़का का हॉस्टल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल यदि कहते हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉयज़ पेन ये आपका सही है, एक लड़का का भी कलम हो सकता है। यदि इसी जगह यदि लिखा जाए कि BOYS पेन तो ये कहना गलत हो जाए, क्योंकि लड़का यहाँ से यानी नाउन मोर देन वन है, एक से अधिक है, और पेन आपका एक ही है, यानी एक पेन पर मोर देन वन नाउन का
पोजेशन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे कि बॉयज़ पेन्स, देन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है गर्ल्स ब्रोदर, ये आपका करेक्ट है। गर्ल्स सिस्टर, ये भी आपका करेक्ट है। बॉयज़ हॉस्टल, अब यहाँ पे बॉयज़ तो लिखा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, लेकिन इसमें एस लगा दिया गया है, इसलिए सेंटेंस आपका ये वर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया। देन यहाँ पे गर्ल्स, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यदि लिखना है तो ऐसे करके, यानी बॉयज़ हॉस्टल लिखेंगे, या गर्ल्स लिखना है तो GIRLS अपोस्ट्रोफी और ब्रोदर, या हॉस्टल की बात करेंगे हॉस्टल लिखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि नाउन आपका प्लूरल होता है यानी मोर देन वन की बात करता है, तब क्या करेंगे यहाँ पे। यदि नाउन आपका प्लूरल होता है तो सिर्फ इसमें अपोस्ट्रोफी सिस्टम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, ये आपका करेक्ट है। गर्ल्स हॉस्टल, ये भी आपका करेक्ट है। बॉयज़ फादर, यानी एक से अधिक लड़का है जिनके पिताजी एक हो सकते हैं। यदि इसी जगह हम यूज करते हैं कि बॉयज़ फादर्स, तो ये बॉयज़ भी मोर देन वन है और फादर्स भी मोर देन वन है। इसका मतलब है सेपरेट है, ये सेपरेट होगा, एक फैमिली नहीं होगा, अदर फैमिली होगा, यानी डिफरेंट फैमिली होगा। और ये फादर भी मोर देन वन होगा और बॉयज़ भी मोर देन वन है, सबका पिताजी अलग अलग होगा। लेकिन यदि सिर्फ हम फादर शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है यानी बॉयज़ जो है एक से अधिक है लेकिन सबके पिताजी एक ही है। जैसे कह रहे गर्ल्स मदर, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट नाउन है, और नेक्स्ट नाउन कहता है कि यदि लास्ट लेटर S, डबल S और SH हो, यानी लास्ट लेटर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर S, डबल S, SH हो, जैसे SH, 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 SH। और जब भी देख रहे हैं यहाँ पे SH की बात कर रहे हैं, S डबल S SH की बात करते हैं, तो यहाँ पे साउंड क्या हो रहा है, हिसिंग हो रहा है। यानी जब भी हिसिंग साउंड हो रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स साउंड आ रहा है। जब स साउंड आ रहा है तो दोबारा यहाँ पे यदि स का प्रयोग करते हैं, S का प्रयोग करते हैं, तो यानी साउंड इसका लंबा हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम इन हिसिंग साउंड से बचने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम पोस्टोपी का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें सिर्फ हम पोस्टोपी सिस्टम का प्रयोग करेंगे और ये नाउन करेक्ट हो जाएगा। जैसे करें महेश सिस्टर, महेश, यदि हम महेशस करते हैं महेशस, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे SH बराबर 100 हो रहा है, यहाँ पे 100 का साउंड दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुरेश, इसमें भी SH इंक्लूड है यहाँ पे, ये भी ठीक है। मुकेश ब्रोदर, ये भी ठीक है। राकेश अंकल, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, यदि लास्ट लेटर इज नॉट एस SS SH, यदि आपका लास्ट लेटर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर S डबल S SH नहीं होता है, इन दैट केस क्या करेंगे हम, यानी पोस्टोपियस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। यानी प्रीवियस कंसेप्ट जो देखें वही यहाँ पे लागू होगा। जैसे करें मेंस वियर वुमेन्स ड्रेस, यानी ये दोनों सेंटेंस आपका करेक्ट है, यानी वर्ड आपका करेक्ट है ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लस लिखा हुआ है, यानी प्लस इक्वल टू एंड लिखा हुआ। इट मीन्स प्लस का मतलब एंड होता है, यानी प्लस का मतलब हम दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कहते हैं राम एंड श्याम, यहाँ पे दो नाउन को हम क्या किए, एंड से कनेक्ट किए, यानी प्लस किए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस बराबर एंड होता है। इसका मतलब है यानी प्लस पे आधारित यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है यानी A प्लस बी, इट मीन्स A प्लस बी पोस्टोपी S बराबर यानी सेम फैमिली, यानी जब भी नाउन, इट मीन्स एक ए नाउन भी है, उसके बाद बी भी एक नाउन है, ये भी नाउन है, और दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ होगा और लास्ट वाले नाउन के साथ पोस्टोपी एस का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स जो है ये दो नाउन जो है यानी सेम फैमिली होगा, एक ही परिवार का होगा, और इससे कनेक्टेड जो है यहाँ पे नाउन आएगा आगे, वो भी इसी परिवार से मिलता जुलता होगा, इसी परिवार का एक समूह होगा। यहाँ पे कह रहा है सेम फैमिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कह रहा है राम एंड श्याम्स मदर। अब ये मदर शब्द जो है ये भी एक नाउन है, जो राम का भी है और श्याम का भी है, यानी राम का भी है श्याम का भी। ये मदर जो है यानी सेम फैमिली हो गया।
इसे हम सेम फैमिली कहते हैं। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है कि रोहन एंड सोहन। रोहन एंड सोहन हो सकता है दोनों भाई हो सकता है। अब कह रहा है सोहन फादर, पिताजी एक ही है और रोहन सोहन दोनों, यानी तीनों जो है एक ही फैमिली का है, इसलिए इसे हम सेम फैमिली कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे संगीता एंड रोशनी। संगीता भी एक नाउन है, रोशनी भी एक नाउन है, और यहाँ पे मदर है, यानी तीनों जो है एक ही फैमिली से बिलोंग्स करता है। इसका मतलब ये भी आपका सेम फैमिली होगा, यानी एक ही परिवार होगा, यानी ज्वाइंट फैमिली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संजय एंड सुरेश सिस्टर इन लॉ, यानी एक संजय है और सुरेश है, दोनों का सिस्टर इन लॉ एक हो सकता है। फैमिली यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का यानी सिस्टर इन लॉ एक हो सकता है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन ये डिफरेंट फैमिली होगा, डिफरेंट फैमिली होगा ये। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है ए प्लस बी पोस्टोपी एस इक्वल टू अदर फैमिली, यानी ए प्लस बी होगा, यानी नाउन होगा, नाउन प्लस नाउन पोस्टोपी एस होगा, बराबर होगा डिफरेंट फैमिली, यानी अदर फैमिली होगा। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम्स वाइफ। अब ये राम एंड श्याम है, दोनों है, लेकिन वाइफ तो एक नहीं हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे नाउन को क्या करना पड़ेगा, प्लुरल करना पड़ेगा। यदि प्लुरल कर देते हैं तो जाकर के ये आपका करेक्ट होगा। जैसे कहते हैं राम एंड श्याम्स वाइफ्स। अब ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे पोस्टोपियस आपका श्याम पे लगा हुआ है, डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाउन जो है यानी दोनों एक ही फैमिली है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा कि नाउन पोस्टोपियस प्लस नाउन पोस्टोपियस इक्वल टू यहाँ पे अदर फैमिली, यानी डिफरेंट फैमिली होगा। तब जाकर के यहाँ पे हम कहते हैं राम पोस्टोपियस एंड श्याम पोस्टोपियस वाइफ्स, यानी वाइफ का हम वाइफ कर देंगे, प्लुरल कर देंगे, देन ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्जुन एंड भीमा वाइफ। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रियल में भी ये आपका करेक्ट है। देन यदि कह सकते हैं यहाँ पे कि अर्जुन, यहाँ पे आर होगा, अर्जुन एंड भीमा वाइफ्स, ये सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल ये आपका इनकरेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि हम यदि हम ए प्लस बी प्लस सेम फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना एक ही फैमिली का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आने वाला जो नाउन होगा ये भी एक ही फैमिली का, यानी कहने का मतलब ए बी और सी तीनों जो है एक ही फैमिली का होगा। देन यदि कहते हैं ए पोस्टोपी एस प्लस बी पोस्टोपी एस, इसका मतलब ये भी अदर फैमिली है और ये भी अदर फैमिली है। देन यहाँ पे सी जो आएगा कमिंग, ये भी आपका अदर फैमिली होगा। यदि हम किसी भी सेंटेंस में यदि ए पोस्टोपी एस करते हैं प्लस बी पोस्टोपी एस करते हैं, यदि हम इसे रिमूव कर दें और ऐसे लिखें कि ए पोस्टोपी एस प्लस बी इक्वल टू सी, क्या होगा, तो ये आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब दो नाउन का कंपैरिजन करते हैं, या तो दोनों पे पोस्टोपी एस का प्रयोग करेंगे, या हम लास्ट वाले जो होंगे यानी इस पे हम पोस्टोपी एस का प्रयोग करेंगे, तब जा कर के ये सही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे करा ए पोस्टोपी एस प्लस बी पोस्टोपी इक्वल टू, यानी सी जो होगा यानी अदर फैमिली होगा। यानी यदि आप यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे, यहाँ पे एक सी छुड़ा हुआ है, ए प्लस बी पोस्टोपी एस इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे एक एरो देंगे, उसके बाद सी, तब जा कर के यहाँ पे लिखेंगे सेम फैमिली। देन यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी पोस्टोपी एस इक्वल टू सी, देन लिखेंगे यहाँ पे अदर फैमिली। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे ए पोस्टोपी एस प्लस बी पोस्टोपी एस इक्वल टू सी,
देन लिखेंगे यहाँ पे अदर फैमिली, ऐसे आपको फेयर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल कह रहा ए पोस्टोपी एस प्लस बी पोस्टोपी इक्वल टू अदर फैमिली, यानी कहने का मतलब ये दोनों जो होगा अदर फैमिली होगा, इसका मतलब तीनों जो है अदर अदर फैमिली से बिलोंग्स करेगा। या कोई भी नाउन प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट होगा या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करेंगे तो वो आपका डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कि मोहन एंड सोहन्स हाउस, इट मीन्स होता है मोहन और सोहन का दोनों का एक ही घर है। यदि एक ही घर है ये भी आपका करेक्ट है। आदित्य आदिति एंड आदित्य हाउसेस, एक आदिति है एक आदित्य है, दोनों का हाउस यानी अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे नाउन को प्लूरल कर दिया गया, ये भी आपका करेक्ट है। कहते हैं शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, यानी दोनों पे पोस्टोपिस का प्रयोग किया गया है। देन यहाँ पे पोएम सब जो ये भी प्लूरल है, ये आपका करेक्ट है। यदि ऐसे लिखते हैं शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, यानी वर्ड्सवर्थ यहाँ पे भी पोस्टोपियस का प्रयोग होता तब जाकर के ये करेक्ट होता है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, अब देखिए यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग कर दिया गया लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया, इसका मतलब ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है, ये आपका करेक्ट होगा। यदि सही करना है तो यहाँ पे भी पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे तब जाकर के ये सही होगा। या यदि एक ही बात करते हैं यहाँ पे आप पोएम सब में एस हटा देते हैं तब जाकर के सही हो जाएगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो वेरी मच। अगर आप आगे का टॉपिक भी समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पर कैरी ऑन करें। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास में हमारे और आपके बीच में एक ही संपर्क हो सकता है और वो है आपका सुझाव। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर मैं आशा करता हूँ कि आपने कर ही दिए होंगे। तो जो सुझाव या सलाह आप प्रस्तुत करेंगे वही हमारे लिए फीडबैक होगा और जैसा फीडबैक रहेगा उसी के आधार पे आने वाले कड़ी में हम आपके लिए यानी अधिक उत्कृष्ट और गुणवत्ता वाले वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स।